हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में श्री चैतन्य चरितमृत से। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला, ये चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 45। तो यहाँ पे प्रसंग चल रहा है कि भगवान कृष्ण जिस प्रकार से अवतरित हुए ब्रज की शुद्ध भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में वही भगवान कृष्ण अवतरित हुए उसी ब्रज की शुद्ध भक्ति को प्रदान करने के लिए। तो कृष्ण तो प्रकाशित किए बस, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके वही कृष्ण इसको प्रदान करते हैं। तो विशेष रूप से ये जो चार रस हैं, दास, साक्ष्य, वात्सल और माधुर, इन चारों में से सर्वश्रेष्ठ रस माधुर रस को प्रदान करते हैं। तो इन चार रस में सर्वश्रेष्ठ रस होता है माधुर रस। इसके बारे में प्रसंग चल रहा था, तो राजू संबंधित कर रहे हैं। हालांकि ये चारों रस में उपस्थित जो भक्त होते हैं, कोई भगवान के दास रस में है, कोई साक्ष्य रस में है, कोई वात्सल्य रस में है और कोई माधुर रस में है। तो ये उस रस में एक एक अपने अपने रस में उपस्थित भक्त जो हैं, वो उनको उसी रस में सर्वश्रेष्ठ आनंद की प्राप्ति होती है, या उनको उसी रस में सर्वश्रेष्ठ की संतुष्टि होती है। भगवान का उसी रस में रहकर वो सेवा करना चाहते हैं और सब अपने अपने ही रस को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऐसा वर्णन मैंने लास्ट टाइम किया था। एक बात यहाँ पे ध्यान ध्यान देने वाली है, ये जो रसों का वर्णन किया जा रहा है चार प्रकार के, ये अभी उन भक्तों की बात चल रही है जो स्वरूप सिद्ध भक्त हैं, आध्यात्मिक जगत में है, पूर्ण रूप से शुद्ध हैं, शुद्ध भक्त हैं। तो वो अलग अलग रसों में भगवान के साथ जब विद्यमान रहते हैं, तो वो किस प्रकार से अ, रस का आस्वादन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, और उसमें सर्वश्रेष्ठ रस क्या है इसका वर्णन किया जा रहा है। इस भौतिक जगत में जो भक्त अ, हैं, जो अभी साधना कर रहे हैं, जैसे हम सब साधना भक्ति कर रहे हैं, तो हमारा भगवान के साथ केवल एक ही रस है अभी, और वो है दास से रस। और इसी भाव में हम जब भगवान का सेवा करते हैं, साधना करते हैं, तो शुद्ध होने पे जो शुद्ध भक्ति की भक्ति के स्तर को प्राप्त करने के पश्चात, वो हम जिस भी स्पेसिफिक, यानी एक व्यक्तिगत जो भगवान का संबंध है, वो रस जो है प्रदान किया जाता है, या वो रस रिवील किया जाता है, प्रकट होता है, उसको स्वरूप सिद्धि बोलते हैं। ये प्रयोजन तत्व एक तरह से चल रहा है। तो तथस्थ हयमने विचार यदि करी, सबर साहित्य श्रृंगारे अधिक माधुरी। तो अपने अपने रस में उपस्थित भक्तों को तो अपना वही रस सर्वश्रेष्ठ लगता है। जैसे जो दास्य रस है, वो उसको दास्य रस ही सर्वश्रेष्ठ लगता है। जो साक्ष्य है, जो सखा है भगवान का, उसको साक्ष्य रस सर्वश्रेष्ठ लगता है। वात्सल्य वाले को वात्सल्य रस सर्वश्रेष्ठ लगता है। लेकिन उन चारों रसों के बाहर आकर के जो तटस्थ उदासीन होकर के इन चारों रसों का जो अध्ययन करते हैं, तो वो ऐसे निष्कर्ष निकालते हैं, ऐसे शुद्ध भक्त हैं कि जो श्रृंगार रस है, माधुर रस है, वो सर्वश्रेष्ठ है। उसमें ज्यादा माधुरी, मधुरता है उसमें। और इसका प्रमाण जो है यहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से दिया जा रहा है, जो आज का श्लोक है, श्लोक संख्या 45। यथोत्तरम सौस्वाद विशेषोल्लस्मयपि रतिर्वासनया स्वाद्री भासते कापि कस्यचित्। Increasing love is experienced in various stages, one above another. But that love which has the highest taste in the gradual succession of desire manifests itself in the form of conjugal love. Increasing love is experienced in various stages, अलग अलग रसों में क्रमशः जो है उत्तरो यथोत्तरम। उत्तरम मतलब एक के बाद एक नए नए जो रस में प्रगति करता है कोई भक्त, तो नया नया वो आनंद को या प्रेम को, और जो है अधिक प्रेम को अनुभूति करता है। और फाइनली जो है ये कल्मिनेट होता है, यानी ये जो अंतिम अवस्था में, जो चरम अवस्था में प्रेम की अनुभूति होती है भगवान कृष्ण के प्रति, वो होती है कॉन्जुगल लव या माधुर्य रस। ये भक्त सामने सिंधु श्लोक। अतएव मधुर रस कही तारना, स्वकीय परकीया भावे द्विविध संस्थान। अब यहाँ से इसका रूपरेखा तैयार करने के पश्चात, थोड़ा इंट्रोडक्शन देने के बाद, अब माधुर रस के बारे में विशेष रूप से चर्चा करने वाले कविराज गोस्वामी।
तो मधुर रस में भी दो प्रकार होते हैं। Therefore I call it मधुर रस, इसलिए इसका नाम ही है मधुर रस। देखिए सबसे ज्यादा मधुरता तो हर रस में है, लेकिन जो माधुर रस में जो मधुरता है वो सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए इसका नाम भी रख दिया गया मधुर रस। It has two further divisions, namely wedded and unwedded love, Sukhiya and Parkiya। तो सुखिया और परकिया क्या है? परकिया भावे अति रसेर उल्लास, ब्रज बिन इहार अन्यत्र नाही वास। तो स्वकीय रस वो है जिसमें भगवान कृष्ण जो है द्वारका की रानियों के साथ विवाह करते हैं, वेडेड मतलब विवाहित जीवन में जो दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते हैं, वो स्वकीय रस कहलाता है। और परकीय रस होता है जिसमें विवाह नहीं होता है, जो ब्रज के गोपियों के साथ जो संबंध होता है, उसको परकीय भाव बोला जाता है। वो रसेर उल्लास, उसमें देयर इज अ ग्रेट इंक्रीज ऑफ मेलो इन द अनवेटेड कॉन्जुगल मूड, सच लव इज फाउंड नोवेयर बट इन ब्रज। उसमें परकीय रस में ज्यादा प्रेम का आदान प्रदान होता है, या उसमें शुद्धता ज्यादा होती है, और शुद्ध कृष्ण प्रेम वहाँ पे विद्यमान होता है। और इस प्रकार का जो प्रेम है केवल ब्रज में पाया जाता है और अन्यत्र नहीं पाया जाता। इसमें हमने ऑलरेडी चर्चा किया था, क्योंकि जो स्वकीय रस है उसमें फिर भी भगवान कृष्ण का सेवा करने का जो भाव है वो शुद्ध है अपने आप में, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे द्वारका की जितनी भी रानियां हैं रुक्मिणी समेत, रुक्मिणी साक्षात महालक्ष्मी ही है, तो रुक्मिणी है और फिर अन्य, रुक्मिणी जो है मुख्य रानी है, प्रमुख सबसे प्रमुख रानी पटरानी है, पटरानी के नाम विख्यात है। रुक्मिणी द्वारकाधीश नाम से कई मंदिर भी होते हैं। और महाराष्ट्र में तो अ, विठल रखुमाई के मंदिर होते हैं, तो रुक्मिणी और विठल तो द्वारकाधीश के भाव में, तो उसमें निश्चित रूप में शुद्ध प्रेम है, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन फिर भी वहां पे क्योंकि विवाहित विवाह है, तो जो पत्नी है, धर्म पत्नी है, उनका धर्म है कि वो अपने पति का सेवा करें। तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी एक ये उत्तरदायित्व है मेरा, यहाँ मुझे भगवान का सेवा, अपने पति का सेवा करना है, और वो शुद्ध भाव में करते हैं। ये फिर भी वहां पे एक ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, इसलिए वो जो है पूर्ण शुद्ध पूर्ण, वो शुद्ध प्रेम है, उसमें कोई अशुद्धता नहीं है। लेकिन उसकी पूर्णता नहीं है। पूर्णता तब होती है जैसे ब्रज में जो है, क्योंकि वहां पे ये ऐसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कर्तव्य नहीं, लेकिन फिर भी गोपियों के जीवन चरित्र से हम देखते हैं कि कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम के होने के कारण वो हर चीज सेक्रीफाइस, बलिदानी करके कृष्ण की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, अपने सुख के लिए कुछ भी नहीं। हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, ऑलरेडी कई बार चर्चा किया है, तो जो भगवान का गोपियों का भगवान के साथ जो संबंध है, इस भौतिक जगत के स्त्री पुरुष या लड़के लड़की के संबंध से हमको तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। ये पूरी तरह से अलग अलग है, भिन्न है, उसका गुणवत्ता ही दोनों बिल्कुल भिन्न प्रकार का है, उसमें जमीन आसमान का अंतर। जैसे सोना भी चमकता हुआ पीला पीला चमकता है, और कोई अन्य धातु भी होता है वो भी पीले पीले कलर का चमकता है। या जैसे सोने का जो ज्वेलरी है, सोने का आभूषण, और जो इमिटेशन ज्वेलरी होता है, जो नकली सोने के आभूषण होते हैं, तो बाहर से दूर से देखने में समान दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं। लेकिन जो ज्वेलर है, या जो व्यक्ति सोने की चांदी सोने के जो आभूषण हैं उनको रखता है अपने पास, जानता है और पास लाके देखता है, तब वो समझ जाएगा कि अरे इसमें तो बहुत अंतर है, ये बस दूर से बस एक एक जैसे दिखते हैं। दूर से मान लीजिए कोई स्त्री है, उसने सोने के सारे आभूषण पहन रखे हैं, तो दूर से लगेगा कि हाँ सोने का है, लेकिन अगर नकली भी पहन रखा है तो सोने का लगेगा। लेकिन जब कोई पास में जाके देखेगा, हाँ उसको उतार के हाथ में लेके देखेगा, तब समझ जाएगा वो क्वालिटी नहीं। उसी प्रकार से जो दूर से देखते हैं, यानी जिन भौतिक दृष्टिकोण होते हैं, जिनको तत्व नहीं पता होता, आध्यात्मिक तत्व नहीं जानते हैं, तो उनके लिए वो सोच सकते हैं कि राधा कृष्ण लीला या राधा कृष्ण का गोपियों के साथ जो लीला है, और इस संसार का जो स्त्री पुरुष या लड़के लड़कियों का लीला होता है, लीला नहीं होता, वो तो टाइम पास होता है, भगवान का पास टाइम होता है, यहाँ पे टाइम पास होता है। तो एक समान दिख सकता है, लेकिन उसमें बहुत अंतर है। अंतर क्या है, कविराज गोस्वामी स्पष्ट चैतन्य चरितमृत में आगे इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो बताएंगे कि कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बलिकाम। इस संसार में जो भी कोई व्यक्ति इस प्रकार का तथाकथित प्रेम व्यक्त करता है, वास्तव में प्रेम नहीं, वो काम है। क्योंकि संसार में हर कोई केवल अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए ही किसी के साथ कोई संबंध बनाता है।
चाहे वो स्त्री पुरुष का संबंध हो, या दास और मालिक का संबंध हो, मित्र मित्र का संबंध हो, या यहाँ तक कि जो इस संसार में विशेष रूप से कलयुग में माँ बाप का अपने बच्चों के साथ भी संबंध हो, उसमें भी स्वार्थ रहता है। तो हर जगह स्वार्थ ही है, अपनी इंद्रियों की तृप्ति की भावना रहती है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं, तो पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। और विशेष रूप से गोपियों का जो वर्णन प्राप्त होता है, तो गोपियाँ पूर्ण रूप से कृष्ण के को संतुष्ट करने के लिए, उनको सेवा अर्पण करने के लिए हर प्रकार का सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहती है। इसलिए यहाँ पे ये बताया गया है कि वो जो रस है वो सर्वश्रेष्ठ रस होता है। रसेर उल्लास ब्रजवधु गणेरयि भाव निरवधि तार मध्य श्री राधाया भावेर अवधि. This mood is unbounded in the damsels of Braja, but among them it finds its perfection in Sri Radha. तो माधुर्य रस की जो पराकाष्ठा है वो परकीय रस में ब्रज की गोपियों में पाया जाता है, और उसमें भी जो सर्वश्रेष्ठ परफेक्शन, सर्वश्रेष्ठ सिद्धि की अवस्था में जो वो भाव है, वो है श्रीमती राधा रानी। इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ गोपी। प्रौढ़ निर्मल भाव प्रेम सर्वोत्तम कृष्ण माधुर्य रस आस्वाद कारण. Her pure mature love surpasses that of all others. Her love is the cause of Lord Krishna's tasting the sweetness of the conjugal relationship. क्योंकि उनका जो प्रेम है वो निर्मल भाव, निर्मल मतलब पूर्ण रूप से शुद्ध भाव, और प्रेम है, और सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम मतलब बेस्ट ऑफ ऑल, समस्त प्रकार की गोपियों में भी सबसे बेस्ट। और प्रौढ़ मतलब अत्यंत परिपक्व है, अत्यंत परिपक्व की अवस्था में। और कृष्ण को उस प्रकार के भाव, उस प्रकार के शुद्ध प्रेम, परिपक्व प्रेम में सर्वश्रेष्ठ जो है रस का आस्वादन होता है। इसलिए श्रीमती राधा रानी जो सर्वश्रेष्ठ गोपियों के नाम से प्रसिद्ध। अतएव श्री भाव अंगीकार करी साधिलेन निज वांछ गौरांग श्रीहरि. Therefore, Lord Gauranga, who is Sri Hari himself, accepted the sentiments of Radha and thus fulfilled his own desires. इसलिए लॉर्ड गौरांग महाप्रभु यानी कृष्ण, जब कृष्ण को ने विचार किया, भगवान कृष्ण सोचे कि अपने ब्रज के शुद्ध, ये जो ब्रजवासी हैं इनका शुद्ध प्रेम है मेरे प्रति, शुद्ध भक्ति है, और इस शुद्ध भक्ति में, शुद्ध प्रेम में मुझे सेवा अर्पण करते हैं, तो इनका जो जिस रस का आस्वादन करते हैं उसको मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। जब इस प्रकार से विचार किए तो वो सोचे कि मैं किस भक्त का जो है भाव लेके टेस्ट करूँ। तो जब उन्होंने एनालाइज किया तो देखा कि गोपियों का भाव सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि माधुर्य रस में स्थित है, और उन गोपियों में भी सर्वश्रेष्ठ जो परिपक्व अवस्था में जिनका शुद्ध पूर्ण कृष्ण प्रेम है, वह श्रीमती राधा रानी का। और इसलिए कृष्ण श्रीमती राधा रानी के सेंटिमेंट्स यानी भाव, उस शुद्ध कृष्ण प्रेम के भाव को अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, और इस प्रकार से गौरांग श्री हरि के रूप में प्रकट हो जाते हैं। और श्रीमती राधा रानी का जो शुद्ध कृष्ण प्रेम का भाव इतना शुद्ध और पवित्र है कि उस भाव को स्वीकार करने मात्र से हमारे श्याम सुंदर जो हैं वो श्याम सुंदर नहीं रह गए, तो गौर सुंदर बन गया। उनका कलर ही चेंज हो गया, अंग कांति पूरी तरह से परिवर्तित हो गई, और श्याम वर्ण के न होकर के गौर वर्ण के हो गए। और अन्य बहुत सारे और दिव्य गुण प्रकट किए, जैसे कृष्ण तो माधुर्य जो लीलाएं प्रकट करते हैं। श्री गौरांग महाप्रभु औदार्य यानी करुणा, कृष्ण कृष्ण भी करुणा सिंधु। कृष्ण हम लोग प्रार्थना में बोलते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते। कि कृष्ण करुणा सिंधु, सिंधु मतलब सागर, करुणा के सागर हैं। लेकिन वो कृष्ण जब श्रीमती राधा रानी का भाव अंगीकार कर लिए, तो उनकी करुणा और कई हजारों लाखों गुना बढ़ गई, और वो है श्री चैतन्य महाप्रभु करुणा। So therefore, of the four kinds of reciprocation of loving service, Dasya, Saksha, Vatsalya, and Madhurya, Madhurya is considered the fullest. But the conjugal relationship is further divided into two varieties, namely Swakiya and Parkiya. Swakiya is the relationship with Krishna as a formerly married husband, and Parkiya is the relationship with Krishna as a paramour. Expert analysts have decided that the transcendental ecstasy of the Parikya melody is better because it is more enthusiastic for rendering service to Krishna. This phase of conjugal love is found in those who have surrendered to the Lord in intense love, knowing well that such illicit love with a paramour is not morally approved in society. This risk involved in such love of Godhead make this emotion superior to the relationship in which such risk is not involved. तो जो परकीय भाव जो का माधुर्य रस है वो सर्वश्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि उसमें रिस्क है।
उस रिस्क को, सब प्रकार के रिस्क को और सबको सेक्रीफाइस करते हुए गोपियों ने वो प्रकट किया, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। The validity of such risk, however, is possible only in the transcendental realm. Sokya and Parikya conjugal love of Godhead have no existence in the material world. यहाँ पे स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। And Parikya is not exhibited anywhere in Vaikuntha, but only in the portion of Golok Vrindavan known as Braj. ये जो माधुर्य रस है, ये इस भौतिक जगत का है ही नहीं। इस भौतिक जगत में कोई भी इस माधुर्य रस को इसके पवित्र फॉर्म में एक्सपीरियंस अनुभव नहीं कर सकता, ये संभव ही नहीं है। और यहाँ तक कि वैकुंठ में भी माधुर्य रस है, लेकिन वो केवल स्वकीय भाव में है। वहाँ पे भी परकीय भाव अनुपस्थित है। ये जो परकीय भाव है, ये पूर्ण रूप से केवल और केवल कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन में उपस्थित है, अपने पूर्ण रूप शुद्ध भाव। Some devotees think that Krishna is eternally the enjoyer in Golok Vrindavan, but only sometimes comes to the platform of Braja to enjoy Parkiya Rasa. The six Goswamis of Vrindavan, however, have explained that Krishna's pastimes in Braja are eternal, like his other activities in Golok Vrindavan. Braja is a confidential part of Golok Vrindavan. Krishna exhibited his Braja pastimes on the surface of this world, and similar pastimes are eternally exhibited in Braja in Golok Vrindavan, where Parkiya Rasa is ever exists. ये खैर एक अलग सब्जेक्ट मैटर है। कुछ वैष्णव ऐसा सोचते हैं, क्योंकि वैष्णव में भी कई लोग, कुछ वैष्णव होते हैं जो ऐश्वर्य भाव से कृष्ण का पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। यहाँ तक कि माधुर रस में भी कुछ अगर उनको भी सपोर्ट करते हैं तो उसमें भी वो स्वकीय रस को ही स्वीकार करते हैं। तो वो ये इस प्रकार से बोलते हैं कि जो परकीय रस भगवान ने प्रस्तुत किया वो केवल इस भौम वृंदावन, इस भौतिक जगत के वृंदावन में कुछ समय के लिए प्रकट किया, लेकिन सनातन रूप से भगवान अपना स्वकीय रस में ही रहते हैं गोलोक वृंदावन में। लेकिन विशेष रूप से जीव गोस्वामी इस चीज का खंडन करते हैं और वो बताते हैं गोलोक वृंदावन में एक पार्ट है, एक भाग है, जहाँ जिसको ब्रज धाम बोला जाता है, और उस ब्रज में भगवान की परकीय रस सनातन रूप से वहां पे चलती है, क्योंकि ये टॉप मोस्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। और ये सर्वश्रेष्ठ है तो केवल भौम वृंदावन में क्यों रहेगा, ये तो सनातन रूप से रहेगा। और वास्तव में भगवान का जो ओरिजिनल स्वरूप है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। तो भगवान तो कई अवतार लेते हैं, कई विष्णु तत्व में प्रकट होते हैं, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण के रूप में भी द्वारकाधीश बनते हैं या अपने बाल स्वरूप में बनते हैं, जिनका लड्डू गोपाल के रूप में कई लोग वर्शिप करते हैं। तो भगवान का द्वारकाधीश रूप, लड्डू गोपाल यानी बाल स्वरूप, बाल्य रूप जो है, और भगवान के अन्य जितने भी नारायण, चतुर्भुज, जितने भी उनके विष्णु तत्व हैं, ये सब के सब जो विस्तार है, ये ओरिजिनल विस्तार नहीं, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ गॉडहेड नहीं, ये सब के सब ओरिजिनल जो रूप है भगवान का गोविंद के रूप में, उनसे प्रकट होते हैं। और भगवान का ओरिजिनल स्वरूप क्या है? श्याम सुंदर त्रिभंग मूर्ति, वेणु धारण किए हुए श्रीमती राधा रानी और गोपियों के साथ का जो, यानी उस लीला को, यानी परकीय रस के भाव में भगवान, वो उनका ओरिजिनल स्वरूप है। हाँ, जो कि अपने 16 ईयर ओल्ड बॉय, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 16 साल की उम्र के जो अवस्था में जो एडल्ट है, भगवान श्याम सुंदर के रूप में, वो उनका ओरिजिनल वही है, वही गोविंद है। गोविंदम आदि पुरुष, दैट फॉर्म इज द ओरिजिनल स्वरूप। और वो जो है अन्य अन्य अपने फॉर्म में विस्तार करते हैं, द्वारकाधीश वही बनते हैं, और वही जो है अपनी बाल लीलाओं को प्रकट करने के लिए बाल कृष्ण के रूप में प्रकट करते हैं, और वही श्याम सुंदर फिर बलराम के रूप में विस्तार करके, और वही बलराम फिर अन्य संकर्षण, नारायण और अन्य विष्णु तत्व, फिर उस भौतिक जगत के लिए फिर कारणोदक्षाय विष्णु, चिरोदक्षाय विष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु फिर परमात्मा के रूप में विस्तार करते हैं। बट ओरिजिनल स्वरूप क्या है? भगवान का श्याम सुंदर रूप। और ये हमने ऑलरेडी पिछले अध्याय में चर्चा किया था, यहाँ पे वर्णन किया गया था कि कृष्ण छह छड़ विधा स्वरूप और त्रिविधा जो उनकी शक्ति है, इससे पूरे सृष्टि का संचालन करते हैं। षड विधा स्वरूप में उनके बाल पौगंड और अंश कलावतार और जो ये द्वारकाधीश, इस सब का वर्णन किया जाता है। वैभव प्राभव विलास। इन द थर्ड चैप्टर ऑफ दिस एपिक, हाँ ऑलरेडी यहाँ पे कोट कर रहे हैं, हम चौथा चैप्टर कर रहे हैं। In the third chapter of this epic, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami has explicitly accepted the fact that Krishna appears in this material world at the end of the Dwapar age of the 28th Chatur Yuga of Vaivasvat and brings with him his Braj Dham, which is the eternal abode of his pastimes. The eternal abode of his
highest pastimes, as the Lord appears by his own internal potency, so he also brings all his paraphernalia by the same internal potency, without extraneous help. It is further stated here in the Chaitanya Charitamrita that the Parikya sentiments exist only in that transcendental realm and nowhere else. This highest form of ecstasy can exist only in the most confidential part of the transcendental world, but by the causeless mercy of the Lord, we have a peep into that invisible prajna. यहाँ पे गोपाल जी स्पष्ट रूप में वर्णन कर रहे हैं कि ये जो परकीय रस है, ये हाईएस्ट फॉर्म, सर्वश्रेष्ठ प्रकार का आध्यात्मिक रस है, जो यहाँ तक कि वैकुंठ लोकों में भी दुर्लभ है, वहां पे भी उपलब्ध नहीं है। और यहाँ तक कि भगवान के गोलोक वृंदावन में भी हर जगह नहीं है। ये केवल गोलोक वृंदावन का एक बहुत ही गुह्यतम स्थान है, जिसको ब्रज के नाम से जानते हैं, वहां पे ही उपस्थित है। और भगवान कृष्ण की बड़ी कृपा करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार, जस्ट उसी ब्रज के जो सर्वश्रेष्ठ प्रकार का जो रस है, वो परकीय रस में, उसको बस यहाँ पे आके एक झलक प्रस्तुत करते हैं भगवान कृष्ण जब आते हैं। और हमको बस एक मदद करते हैं कि वी कैन जस्ट हैव अ पीप इनटू दैट इनविजिबल ब्रजा, मतलब जस्ट थोड़ा सा हम एक झलक लगा सकते हैं, देख सकते हैं क्या है, और नित्य सनातन रूप में वो वहां पे चलता है। और इसलिए ये आध्यात्मिक जगत का है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, गोलोक केर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। और ये जो ब्रज का ये जो हाईएस्ट सर्वश्रेष्ठ रूप का जो ये रस है, ये वास्तव में निवेशित किया गया है हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र उस भाव को प्रदान कर सकते, तो आप समझ इमेजिन भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग जप कर रहे हैं, ये कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं, ये वैकुंठ में भी दुर्लभ है। इस हरे कृष्ण महामंत्र से जो प्राप्त हो सकता है, ये वैकुंठ में भी दुर्लभ है, द्वारका में भी दुर्लभ है, गोलोक वृंदावन में भी हर जगह नहीं है। केवल गोलोक वृंदावन का एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल प्लेस है ब्रज, वहां से ये ओरिजिनेट हुआ। The transcendental mellow relished by the gopis in Braja is excellently featured in Srimati Radharani. Mature assimilation of the transcendental humor of conjugal love is represented by Srimati Radharani, whose feelings are incomprehensible even to Lord himself. बाकी लोगों का तो बात क्या करना। भगवान कृष्ण भी जिस 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 इस ब्रज के जो सर्वश्रेष्ठ प्रकार का जो रस है, और उस सर्वश्रेष्ठ प्रकार के रस का जो सर्वोत्तम अवस्था श्रीमती राधा रानी में है, उस भाव को भगवान कृष्ण भी नहीं समझ सकते हैं, तो बाकी अन्य अ, अवतारों का और अन्य देवी देवताओं का और फिर अन्य जीवों का तो दूर, कहना भी दूर की बात है। और उसको समझने के लिए भगवान कृष्ण जो है श्रीमती राधा रानी का भाव चोरी करके आते हैं, चोरी नहीं बोलेंगे, स्वीकार करके आते हैं, और फिर इस भौतिक जगत में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में उसको टेस्ट करने का थोड़ा प्रयास करते हैं। लेकिन अल्टीमेट स्थिति में तो केवल श्रीमती राधा रानी ही उसको टेस्ट कर सकते हैं। The intensity of her loving service is the highest form of ecstasy. No one can surpass Srimati Radharani in relishing the qualities of the Lord through this supreme transcendental. Therefore, the Lord himself agreed to assume the position of Radharani in the form of Lord Sri Gauranga. He then released the highest position of Parkiras as exhibited in the transcendental abode of Krishna. We have already discussed. So this makes the confidential reasons for the appearance of Lord Sri Chaitanya. ये है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का जो अंतरंग कारण, और इसके बारे में कल और चर्चा करेंगे और इसको विस्तार से समझाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।